कोशिश थी कि तू पास रहे, और इसी कोशिश में हम दूर हो गए। 100 बातें हैं कहने को, चुप रहने को मजबूर हो गए। चल तू आवारा था तो आवारा ही सही, तेरे चक्कर में हम भी फितूर हो गए। वाह क्या शायरी है। करते हैं शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल्यो जी। चलो, आज हमारा लास्ट और अंतिम कोटा संभाग का अंतिम जिला, और उस जिले का नाम क्या है? ये क्या हो गया है? इतनी स्टाइल मारी हमने, इधर गया। ठीक है, ये लो। आज हमारा जिला है बूंदी, एंड बूंदी का इतिहास। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। बूंदी को छोटा काशी कहा जाता है। कितो काशी? छोटो सो काशी, सरदित्य काशी, बिल्कुल दोनों बताएंगे भाई। दूसरो काशी भी बताऊंगा एंड छोटो काशी भी बताऊंगा। दूसरो काशी बोले जयपुर ने। काशी क्या खातर फेमस हो? टाबरो थान बेरोगे। काशी खातर फेमस हो कि काशी के पंडित बहुत फेमस थे। जिया कोई आके दे मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय पढ़ गया हूं, मैं जेएनयू पढ़ गया हूं, मैं बीएचयू पढ़ गया हूं। बीआई पे पुराने टाइम में जब अपने गांव में पंडित आता वह कहता मेरी काशी में पंडिताई करेड़ी है, यानी काशी में पंडिताई करेडो, पंडित महान पंडित माना जाता। ठीक है, तो होयो कि आपने राजस्थान में भी कॉलेज स्कूल बाकी शुरुआत गठा हुई, बाकी जयपुर में हुई। जयपुर में राम सिंह जी एक संस्कृत कॉलेज खोलियो। अब भाई संस्कृत कॉलेज खातर मास्टर जी चाहिए। मास्टर क्या ना चाहिए? संस्कृत का चाहिए। संस्कृत का मास्टर मतलब पंडित, तो फिर गठू लिया काशी का पंडित फेमस है। तो काशी का पंडित जी ले गया गठे जयपुर के अंदर। तो जयपुर क्या खातर फेमस हो गयो? दूसरो काशी बन गयो। भाई बढ़ जाने की क्या जरूरत है? या कहते हैं तारानगर तो दूसरो जयपुर है, तो बढ़ जाने की क्या जरूरत है? तो दूसरो काशी, छोटो काशी होयो कि बूंदी का हासूर्यमल जी मिशन और बहुत बड़ा विद्वाना एक दिन गएडा काशी, और काशी में पंडिता सा हो गयो वांगो झगड़ो, वाद विवाद बात होगी क्या कि शास्त्रार्थ चाल गयो, इनू शास्त्र आ रहे है, इनू शास्त्र आ रहे है। तो एक साइड में तो सूर्यमल जी मिशन और दूसरी साइड में पूरा पंडित काशी का। तो बता, सूर्यमल जी मिशन ने उन पंडितों को जीत लिया था। जब बोले भाई साहब कटेगा वो बूंदी का, वो लियो तो फिर छोटा काशी, यानी छोटा काशी बूंदी को और दूसरो काशी जयपुर ने। एजुकेशन सिटी बन गई। इसका पुराना नाम बच्चों वृंदावती है। एक नाम इसका क्या है? वृंदावती। इसकी नींव जो है वो बूंदा मीणा ने रखी। बूंदी की नींव बूंदा मीणा, कोटा की कोटिया भील क्या। और सबसे ज्यादा बावड़ियां कहां है? बावड़ियां, बावड़ियों नहीं, बावड़ियों का शहर। सबसे फेमस बावड़ी तो चांद बावड़ी है, लेकिन बावड़ियों का शहर बूंदी है। और कभी इसका नाम फर्रुखाबाद भी रखा गया था, थोड़े से समय के लिए रखा गया था ये तो नाम। समझ में आयोगे? शुभंकर सुरखा भी, बिल्कुल शुभंकर तो रही क्यों इसका? शुभंकर क्या है? सुरखाब। एक सुरखाब जो है पशु, सुरखाब। अब आओ चलते हैं हम बूंदी की ओर। बस यही है सीधो से। अब हम एक एक दो दो चीजें पढ़े, फिर रिपीट मार लेंगे। दोबारा देख लो। बूंदी ने छोटा काशी बोले, वृंदावती बोले, ठीक है, बूंदा मीणा बसायो, बावड़िया को शहर है, फर्रुखाबाद है, सुरखाब इसका क्या है? शुभंकर है, और एक आडावल और आडावट दोनों ही चीजें हैं। यहां एक पर्वत है आडावल पर्वत, आडावल पर्वत, आडावल कहां? बूंदी में। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। और लठ है, लठ का मतलब गन्ना, सर्वाधिक गन्ना, गन्ना बूंद बूंद हुआ। गन्ना भी कहां होता है? सर्वाधिक एक प्रकार से बूंदी में गन्ना होता है बहुत ज्यादा। मटर मंडी भी है, एलो मटर के मटर मंडी, मटर सिक्कर का भी फेमस है भाई जी। दो चीज बूंदी में ऐसी खुली जो पहली बार खुली पूरे राजस्थान में। ऐसी चीज जो राजस्थान में पहली बार वो बूंदी में, एक चीज ये, दूसरी चीज ये, दोनों लिखेंगे। केशोरायपाटन सहकारी सुगर मिल, केशोरायपाटन सहकारी सुगर मिल। कब? 1965। तो टाबरो आकी है एक सुगर मिल है, केशोरायपाटन सहकारी, सहकारी पहली सुगर मिल है भैया, सुगर मिल पहली को नहीं है। एक है सीमेंट, एसीसी सीमेंट, कहां? लाखेरी, ओ पहलो है। राजस्थान की पहली सीमेंट कहां? लाखेरी बूंदी। राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना कहां खुला? लाखेरी बूंदी। कद? 1912-13। सीमेंट का प्रथम कारखाना कौन सी कंपनी ही? क्लिक निक्सन। भाई जी दोनों चीजें सहकारी है तो भी याद रखना। पसी तो याद केशोरायपाटन जो है वो बूंदी में सुगर मिल है।
दूसरी है लाखेरी बूंदी, राजस्थान की प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी 1912-13। बस ये तो याद रखना, राजस्थान की प्रथम सहकारी मिल कहां खुली थी? पहली सहकारी मिल जो की है बाप ने बूंदी में खुली, बूंदी में गठे लाखेरी, बूंदी में गठे लाखेरी, बूंदी में गठे लाखेरी। एक गरड़दा, बस ये याद रखियो, गरड़दा सिंचाई। गरड़दा कहां पड़ता है? गैरेड़दा सिंचाई परियोजना कहां? बूंदी में। बूंदी में बार बार लिख रहा हूं, आप भी लिखा करो। और अठे एक झील है टावरो, कौन सी? जेत सागर। कौन सी झील? जेत सागर झील, कठे बूंदी। बार बार ऐसे ही लिखना है, जेत सागर झील बूंदी, बार बार इसका नाम लो ताकि एग्जाम में टाइम तुरंत याद आ जाओ, जेत सागर बूंदी, क्योंकि वो नाम पढ़े हुए थे। इसका निर्माता जेता मीणा था। कौन है? जेता मीणा। जेत सागर झील बूंदी, जेत सागर झील बूंदी, जेत सागर। इसके किनारे सुख महल बना हुआ है, बहुत ही सुख आवट है। कौन बनवायो? विष्णु सिंह बनवायो, यानी इनके किनारे सुख महल है। किसने बनवाया? विष्णु सिंह। इसके किनारे सुख महल है जो किसने बनवाया? विष्णु में। फिर एक झील और है कठे बूंदी में, कौन सी? एक तो जेत सागर, एक नवल सागर। कहां है? बूंदी। नवल सागर बूंदी। तारागढ़ जो है उसके नीचे ही है। निर्माण तो उमेद सिखर तारागढ़ जो दूर बिंग नीचे ये नवल सागर झील, यानी बैठो पानी बेड़ो योग्यो, यानी तारागढ़ के तलहटी में। ठीक है। और निर्माता उमेद सिंह। लिखता जाए करो। फिर और भी कोई झील है, एक झील और है, कनक सागर या दुगारी झील। कौन सी? कनक सागर या दुगारी। कनक सागर, दुगारी या नवलखा भी बोल सका पा, कठे बूंदी। फूल सागर भी है लियो, फूल सागर और भी हो उसके राजस्थान में, इसलिए आपसे हो सकता है वो पूछे ही नहीं। फूल सागर एक टाबरो जल प्रपात है। अब थे कह दियोगा मास्टर जी जल प्रपात के में, जल प्रपात हुए जी यहाँ पानी गिरे नहीं। यहाँ फिल्म में कौन देखियो कि हीरोइन नान लाग रही है, हीरो आयो है बिन देख हीरोइन ऊपर पानी पड़ रहा है, वो ऊपर पानी पड़नो ही जल प्रपात हुए। और कौन सो जल प्रपात? भीमलत जल प्रपात। राजस्थान को सब ऊंचो जल प्रपात है चूलिया जल प्रपात। कौन सी नदी पर? मांगली नदी पर। भीमलत जलप्रपात कहां है? मांगली नदी। भीमलत जलप्रपात कहां है? मांगली। भीमलत जलप्रपात कहां है? मांगली नदी। भीमलत जलप्रपात कहां है? मांगली नदी। अब आओ कुणसो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। नहीं याद रखना, कठे बूंदी सीखना जरूरी है भाई रामगढ़ ने, क्योंकि इंगमा बड़ी काम की बात है। 303 वर्ग किलोमीटर है टाबरो होयो के। विषधारी, विष नाम क्यों आयो इंगमा? विषधारी किसे बोलते हैं? जो विष को धारण करता है। सांप का प्रायवाची है, लेकिन सांप और तुम्हें थनकाल बतायो शेरगढ़ अभ्यारण्य, क्योंकि शेरगढ़ में शेर को नहीं सांप है थे, ये याद रखोगा। बी रामगढ़ विषधारी तो सांप के अलावा भी मिलतो जुलतो कोने भी मिलतो जुलतो है टाबरो अजगर। ये अजगर की सनस्थली है। अब कोई बोलो टाबर शहर को टाबर है, सीबीएसई करेडो टाबर, इंग्लिश मीडियम में टाबर, वो कहते हो गुरुजी अजगर सांप में क्या है? अज का अर्थ होता है बच्चों बकरी, बकरी को प्रायवाची। गर का मतलब होता है गिटनो, निगलनो, यानी बकरी को सीधा निगल जाता है। आदमी ने वो सीधो मान लीजिए, सांप तो क्यों डंक मारेगो, जबकि अजगर क्या करता है? सीधा सीधा अंदर ले जाता है, अंदर लेके फिर उसको फ्राई ब्राई करके फिर आराम से खाएगा, उसको आराम से उसको तोड़ेगा, वो होता है अजगर। यहां हुआ क्या? जैसे ये अभ्यारण्य है, ये सवाई माधोपुर है, और सवाई माधोपुर के नीचे यहां बूंदी है, तो सवाई माधोपुर आ जगह शेर है नहीं, शेर नहीं, सवाई माधोपुर क्या खातर फेमस है? बाघ खातर। सवाई माधोपुर का बाघ घूमता 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 रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य में जा, और आगे अठे भी कई बार टाबर दे दे, तो यानी 12 टाबर, बाघ 12 टाबर अठे भी घूमे। ई खातर इन बोले रणथंबोर का जच्चागर। इस अभ्यारण्य को रण, तो और यहां पर चौथी टाइगर रिजर्व भी चला था, चौथा टाइगर प्रोजेक्ट चला था। इंपॉर्टेंट है टाबरो, और इंपॉर्टेंट बात थाने याद रखनी है, क्योंकि मैं थाने याद करवाने लग रही हूं।
करवान लाग रहे हो थे राखो भाई, ठीक है। चलो अगलो, कजली तीज बहुत फेमस है टावर उठे। कौन सी तीज? कजली तीज, बूंदी की कजली तीज। कहां की? बूंदी की। कजली तीज कहां की फेमस है? भादवा कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय कजली तीज याद रहे जैसी, क्यों को नहीं रहे भाई। कजली तीज फेमस है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और के नाम। कजली तीज कहां की? बूंदी को। अब जकी बात आप पढ़नी, बात आप पढ़नी को नहीं। कौन सो? बूंदी को किलो, यानी या तो मैं इसे कह दूं बूंदी किला, या कैसा है ये? तारे जैसा है, इसीलिए इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तो टाबरो सॉरी, एक बात हमें और याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ी? बस याद करनी पड़ी। वह बात आ है कि तारागढ़ एक अजमेर में भी है। वो तो पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर है, पृथ्वीराज राठौड़ चौहान, पृथ्वीराज सिसोदिया। और ओ जो को तारागढ़ है वो तारे जिसो बता दूर देखा है, जब नाम तारागढ़ पड़ गया। किसने बनवाया? बर सिंह द्वारा। आगे पढ़ेंगे हम दोबारा इसको, ठीक है। और इसमें एक तोप है गर्भ गुंजन तोप। अब है याद कौन रहे टाबरो? महाराज का मास्टर जी पहली बार पढ़ा, यहाँ ऊंधी सुंधी ट्रिक बनाता, अरे कई सी ट्रिक बनाता है, दिमाग में सेट हो जाती। ट्रिक ये बनायो कि बूंदी का मतलब बूंदिया, बूंदिया खा जब पेट बोलने लाग जाए, पेट को मतलब गर्भ, गर्भ मतलब गुंजन। वाह के ट्रिक बनाइए, बस आई थे याद रखे। रुजियार्ड क्लिपिंग आयो थे, क्लिपिंग तो उसके विचार रात ने नींद को नहीं आई होगी, निंदा में हो सकता है पायल की छनकार सुनी होगी, और दिन के उठे और किताबड़ी लिखन लाग रही हो, बोल भाई जी कोई दुर्गा ना, कोई वो दुर्ग तो मला कोई भूत प्रेत ही बनाए। यानी महलों को, इन महलों को तो किसने बनाया? कोई भूत प्रेत नहीं बनाया, यहाँ के महल भूत प्रेतों ने बनाया। बेटी अब आप तो डर तो लिखिए और माने याद करना पड़ रही है। ठीक है, ठीक है, याद रह जासी, ठीक। आओ दो किला सिर्फ नाम याद रखना है, नेनवा का किला, इंद्रगढ़ किला, और इंद्रगढ़ किला याद रहे जैसी की, क्यों को नहीं रहे भाई, आची थी यार। अब चलते हैं बूंदी चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली। आदमी चित्र कैसे बनाएगा? वैसे ही बनाएगा जैसा देखेगा भाई, जो कुछ भी देखेगा वैसे ही बनाएगा। इसीलिए तो हमारे देवी देवता क्या है, हमारे ही जो हमारे यहाँ जो पशु पाए जाते थे वही उनकी सवारी है, किसी की कंगारू नहीं है, क्योंकि देखा ही नहीं कंगारू। जो चीज होगी हम वही यूज करेंगे। तो चित्रशैली में ऐसी विशेषता है, आप कभी भी देखोगे कि मारवाड़ चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली, उन चित्रशैलों में कहीं सारस नहीं है। क्यों? देखा ही नहीं भाई साहब। बत्तख का चित्र नहीं बनाया, देखा ही नहीं। चित्र क्या का बनाया? टीबा का बनाया, मतीरिया बनाया, काकड़े भाई देखे जगह बना दिया। तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हरा भरा क्षेत्र यार, मस्त क्षेत्र है, बारिश होती रहती है, बादल गरजते रहते हैं, और पशु पक्षी एनी टाइम। तो सर्वाधिक पशु पक्षी यानी सर्वाधिक पक्षियों के चित्र है, सर्वाधिक पक्षियों के चित्र है। घटाएं आती रहती है, बारिश होती रहती है, तो वैसे ही चित्र। बादल गरजे, बिजली चमकी, बारिश तेज तरार तूफानी थी, शीत लहरते ठंडी आ राता, दिल भी चौंदी है सतानी, घड़ी मुड़ी जिंद में भरोंदी रही, सारी रात तेरी याद आंदी रही। क्यों? बादलों के चित्र कहां है? घटाओं के चित्र कहां है? यही है, यानी बादलों घटाओं के चित्र इस चित्रशैली में। रंग ज्यादा हरा, क्यों? हरे भरे क्षेत्र है तो हरा होगा। बर्ड राइडिंग, रॉक पेंटिंग तक मिली है गरडदा से, वो थोड़ा सा अलग ध्यान रखना इसको। और इसका स्वर्ण काल भाव सिंह के समय, उमेद सिंह के समय, उमेद सिंह, भाव सिंह इनके समय। चित्रकार कौन है यहां? आ चीज याद रखनी जरूरी है, बाकी तो ट्रिक बना रहे होगा। लच्छी राम है, गोविंद है, एक दो याद कर रहे हैं। लच्छी राम, गोविंद, रघुनाथ, सुरजन, रघुनाथ, सुरजन, एक दो याद कर ले, आ चीज इंपॉर्टेंट है। एक बर्ड राइडिंग, रॉक पेंटिंग भी याद रखियो, गरडदा बूंदी से। दोबारा देखो, बर्ड राइडिंग, रॉक पेंटिंग,
कहां? गरड़दा से। गरड़दा कहां है? बूंदी। जैसी एक बावड़ी बहुत फेमस है टावरो, रानी जी की बावड़ी, कहां है? बूंदी। रानी जी की बावड़ी बूंदी, ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी। भाई रानी जी की बड़ी तो होगी, राजा जी रानी जी की बड़ी होगी, यानी राजस्थान की बड़ी बावड़ी रानी जी की बावड़ी। इसका निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने करवाया था निर्माण। पत्नी नाथावती। फिर रिपीट मारेंगे हम इनको सर। और भी बावड़ी, बिल्कुल और भी बावड़ी है, दाबाई की बावड़ी है, दाबाई की बावड़ी है, अनारकली बावड़ी है, चंपा बावड़ी है, घनी बावड़ी है, अनारकली बावड़ी और चंपा बावड़ी। क्योंकि बावड़ियां को शहर है, बावड़ी बावड़ी तो होगी। काका की बावड़ी, लेकिन रानी जी याद रखनी। अब जकी चीज आ रही है बा भूल ना चाहिए, अरे भूल गया वो तो बात अच्छी कौन लगी। देखो क्यों? क्योंकि फैल जाओगा फिर एग्जाम में। कह रहा कितनी बार आई है? 84 खंभों की छतरी, कहां? बूंदी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहां है? देवपुरा में, बूंदी के देवपुरा में। अनिरुद्ध सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था, जिसका जिक्र हम दोबारा कर लेंगे। बस आप तो इतना याद रखना, 84 खंभों की छतरी। और फिर आगे है बूंदी प्रजामंडल। प्रजामंडल का एक सीधा ट्रिक होता है जो मैंने कई बार बताया, दोबारा बता देंगे। उस प्रजामंडल में याद कर लेंगे। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर है जो 1931 में बना था, और राजस्थान का दूसरा ये है जो 1931 में बना। और किसने? बूंदी का कांतिलाल। बूंदी प्रजामंडल, बूंदी कांतिलाल। अब फाइनल दो बातें और फिर हम इतिहास पढ़ेंगे। क्या? बूंदी किसान आंदोलन। किसान टावरो राजस्थान में पहलो किसान आंदोलन हो बिजोलिया में, दूसरो हो टावरो बेगू में, और तीसरो हो टावरो बूंदी में। मतलब गुरुजी बे बे पर बिल्कुल बिजोलिया, बेगूर, बूंदी। बिजोलिया में साधु सीताराम दास नेतृत्व करियो, बेगू में राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पत्थी करियो, और बूंदी में कौन करियो? नैनूराम शर्मा। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बूंदी एकमात्र जगह थी जहां महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी। नेतृत्व नैनूराम। मैं बाद में एक ट्रिक बताऊंगा इनको, ठीक है। स्थानीय नेतृत्व है नित्यानंद। कौन सा? स्थानीय। अठ महिलाओं भी टाबरो बेगार ली जाती। एक खातर एक सभा हुई, डाबी हत्याकांड याद कर लियो, भूल ना जाइयो टाबरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधो सीधो पूछ रहे डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923। और आ तक पूछे डाबी घट पड़े बूंदी में। तो टाबरो देखो के घटी घटना गंभीर हो के डाबी में सम्मेलन हो रहा। सम्मेलन में जनता बैठी, मेरबगा एडा मोटिवेशन सुनने खातर जनता बैठी, इससे प्रचार कर रहा। तो जनता के वो स्टेज लागे और यहाँ जनता खड़ी, यहाँ पीछे ही पीछे बूढ़िया बैठा, और बूढ़िया के पीछे पुलिस खड़ी, ठीक है। और बूढ़िया बैठा चिलम ले गए यहाँ करके, ठीक है, चिलम। और बिंग पीछे पुलिस खड़ी, बूढ़िया बैठा चिलमड़ी पीन लाग रहा, सागे सभा सुनने लाग रहा। और बांग माई पुणे नानक जी पी। नानक जी बोला भाई मेरो एक लिखेड़ो है गीत झंडा। बोला अच्छा अच्छा नानक जी झंडा गीत में के झंडा गीत है? प्राण भले गवाना मित्रों झंडा मत सुना। पहली लाइन है, बोलो वाह क्या जोर की लाइन है। नानक जी सुनाओ। नानक जी गया, और नानक जी कैसा गए? नानक जी भील है, देवीलाल गुजरे। नानक जी जागे बड़ा झंडा गीत की टेर चालू कर दी। एक दो कड़ी कोई गाई होगी, पीछे डैनिया चिलम पीने लग रहा बुढ़िया, और कोई बूढ़िया पीछे पुलिस आरो कोई धक्को लाग गया, और भी चिलम का खीरा पड़ गया बिंगमा। और बूढ़ियो जिया ही उठे, और बिया ही जनता सोचियो कर पुलिस आरा मारे, और जनता तुरंत खड़ी होगी। अब जनता कंट्रोल को नहीं है। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन वो बोलो रहा कंट्रोल करो बेटी का बापो, गोली गाड़ी चलाओ। और हेड कांस्टेबल कल्याण सिंह चला दी गोली। गोली चलाते ही कौन शहीद हो गए? यहां नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। यानी कौन शहीद हुए? नानक जी भील। बहुत इंपॉर्टेंट है, शहीद कौन है? नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। फेर क्यों हो गुरु जी? फेर क्यों? कई युवा हाथ हार भाई नानक जी भील को जैसे तैसे यहां से निकाला,
बीड़ जंगलों में ले गए। देवगढ़ में नानक जी का दाग संस्कार हुआ, इतना लोग आया नारेड़ ले ले, नानक जी का दाग संस्कार नारेड़ में ही हुआ। वहां के स्थानीय गीतों में आज भी नानक जी का नाम लिया जाता है। और नानक जी की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा था, अर्जी। पुणे माणिक्यलाल वर्मा, तो याद किया रखो घटावरो, समस्या तो आए नहीं, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा जी 2 गीत लिखे, एक पंछीड़ा भी लिखी है, वो बिजोलिया में लिखियो, अर्जी अट्ठे लिखी। तो बात ने समझो, क्या याद रखवा, देखो बूंदी किसान आंदोलन में नए को पकड़ लो, नए से नैनूराम, नए से नित्यानंद, नए से नानक जी। अरे सर क्या ट्रिक बना, बढ़ाई कर बोगरे थे बस। तो नानक जी भी, अब देखो नानक जी की डेथ होगी, नानक जी भगवान कन चला गया, भगवान की बात होनी लग रही है, रोजान शाम के सुबह भगवान मिल जाए स्वर्ग में। तो बटे अब नानक जी ने माणिक्यलाल वर्मा एक अर्जी लिखी, एक एप्लीकेशन लिखी है टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बा अर्जी आ लिखी है कि नानक जी थारी भगवान बात होने लग रही, मैं थारू अरदास करा थे, भगवान अरदास करो क्या मारसा का बड़ो गलत हो रहे साहब, मारे बड़ा टैक्स लाग रहे साहब। तो याद रह जाएगी, नए से नानक जी के लिए एप्लीकेशन, नानक जी के एप्लीकेशन माध्यम से किसको देंगे, भगवान को देंगे। तो याद रखियो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कौन ये हत्याकांड, डाबी हत्याकांड बूंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एक और, इनको तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाबलो, और नाम है सूर्यमल मिशन। मिशन चारणों की एक गोत्र है। कहां से थे ये, हरड़ा गांव बूंदी से थे, हरड़ा गांव बूंदी से। 1815 में जन्म है। 1857 की क्रांति को लाइव देखने वाले आदमी थे, बड़े विद्वान थे। बचपन में उन्होंने 6-7 साल का, 6-7 साल का, आपा कितना हो रहा 25 का, यानी उन्होंने रामरन जाट ये इनकी पहली रचना है, और बहुत ही टाबरपने में लिख दी। अब आज तक एक शायरी को लिख पाया। रामरन जाट इनकी पहली रचना है। फिर क्यों फिर होगी क्रांति होगी जब 1818 में हुई सहायक संधि, 1857 में हुई क्रांति। और इतने टाइम के बीच में वीर से सो गया, क्योंकि कोई लड़ाई हुई, कोई शक हो, कोई जोर हो, कोई विदेशी आक्रमणकारी कोई आए, कोई आए, से वीर सो गया। और अन बड़ो दुख हो रही टाइम का, क्रांति भड़की, जे वीर पाछा जाग जा तो भाई साहब पाछा आजाद जाओ। आ उठाई आपकी कलम और लिख दी वीर सतसई। सतसई का अर्थ होता है 700 पद, लेकिन इसमें लगभग शायद 288 दोए हैं। वीरा ने जगान खातर क्रांति में वीर सतसई लिखी, खुद जाता लड़ाई देखता लाइव लिखता, और 288 दुआ लिखा। डाकी डाकर रोरी जगता खारो विसेक, गैल मुआई उतरे सुनिया सुर ने, इलान देनी अपनी हलरिया हलराय, पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई बाई, वैसे इंगाई दुआ है। और बहुत जोर का दुआ लिखा, लेकिन एक ही वीर को जाने, तो बड़ा दुखी होया है। दुखी हो गए, के बोले बोलिए जितने भी देश से राजा है, ये हिमालय से भी गले में और निकम्मे साबित हुए। तो वीर सतसई कब लिखी इन्होंने, क्रांति के समय। फिर बी टेम क्रांति के टेम बूंदी को शासक कुनो, बूंदी को शासक राम सिंह, वो बोलो के सगड़ा को इतिहास लिखे, मार बूंदी को भी थे लिखो, वो लिख दूंगा के नाम हूं वंश भास्कर। एग्जाम में कई बार पूछा गया वंश भास्कर में किसका इतिहास है बूंदी का, तो वंश भास्कर बोले मैं इतिहास तो लिख दूंगा, थारो पूरा लिख दूंगा, एक एक चीज लिख दूंगा, कौन बावड़ी बनवाई, कौन केकरी और कौन केकरी हो, लेकिन एक समस्या है, मेरे झूठ कौन लिखी जाए भाई। बोल ठीक है ना लिखा। तो ये इतिहास जब शुरू होता है, जहां राम सिंह का समय आता है, वहीं बंद हो जाता है। मतलब कोई राम सिंह इसी कोई बात ही, राम सिंह बोले भाई आ बात ना, वही बंद। तो इस ग्रंथ को पूरा किया था सूर्यमल मिशन के दत्तक पुत्र, जिसका नाम था मुरारी दान। किसने पूरा किया, मुरारी दान। छंदो मयूख, रामरन जाट, वंश भास्कर, वीर सतसई, ये सब सूर्यमल मिशन जी की रचनाएं हैं। और सूर्यमल जी मिशन क्या है, राजस्थान के राज्य करो। अब बूंदी के जितने भी शासक जिनकी मृत्यु होती, तो उनका दाग संस्कार होता था केसरबाग। क्या है केसरबाग में, ये इनका निजी शमशान घाट, निजी शमशान। राजस्थान में सती प्रथा को सबसे पहले बंद जो किया था वो बूंदी ने किया था। 1822 सर्वप्रथम सती प्रथा को बंद किया। बताओ टाबरो, कोई कमी आएगी समझना है मेरे समझाने में। इंद्रगढ़ माता का भी मंदिर है यार, लिख लो फिर यार, तुम बाद में कहोगे सर ये बताया नहीं। कौन सा, इंद्रगढ़ माता। हाँ, कौन सी माता आएगी, स्थानीय माताएं हैं। बीजासन माता का मंदिर भी कहते हैं, इंद्रगढ़ माता भी कहते हैं। रक्त दंती माता, रक्त दंती माता ये भी है। केशवराय जी का मंदिर चंबल नदी के किनारे, ये नहीं पूछी गई, वैसे फेमस नहीं इसलिए नहीं पूछे। हंडेश्वर महादेव का भी है, गरड़िया का भी है, बूंदी उत्सव गई। अरे सर अब मारते हैं रिपीट, आप कहो तो
आप क्यों नहीं कहोगे भाई, रिपीट तो मारना ही पड़ेगा। चलो मारते हैं फिर रिपीट, ठीक है। ये हो गया क्या? अरे भाई तुम चाहते क्या हो, हैं? आओ, कोटा संभाग आज कंप्लीट हो जाएगा। कोटा संभाग में आज हम पढ़ेंगे बूंदी को, और बूंदी को छोटा काशी कहते हैं, किस लिए? सूर्यमल जी मिशन वृंदावती कहा जाता है, बूंदा मीणा ने बसाया, बावड़ियों का शहर है, फर्रुखाबाद भी है, और इसका शुभंकर है सुरखाब। ये बूंदी का जिला है, यहाँ अडावल पर्वत भी है, गन्ना सर्वाधिक है, और मटर मंडी याद करो तो अच्छी बात, नहीं करो कोई बात नहीं। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल, राजस्थान की सहकारी शुगर मिल यही है केशोरायपाटन, 1965 में खुली थी। और फिर एसीसी सीमेंट, राजस्थान के प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी लाखेरी बूंदी में है, 1912-13 में खुला था, और प्रथम सीमेंट का कारखाना है जो क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा। गरडा सिंचाई बूंदी में, जेत सागर झील भी कहां है? बूंदी में, जो जेता मीणा ने बनवाई थी, ठीक है। यहाँ सुख महल है विष्णु सिंह का। नवल सागर झील बूंदी में है, तारागढ़ दुर्ग के नीचे है, निर्माता उमेद सिंह है। कनक सागर दुगारी में है, नलखा बूंदी में, और फूल सागर भी झील कहां है? बूंदी में। भीमलत जल प्रपात है, वो मांगली नदी पे है, कहां है? बूंदी में, भीलवाड़ा सीमा के पास में। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है, बूंदी में है, अजगर के रणस्थली और रणथंभौर टाबर ठाजिया जच्चाघर भी कहा जाता है, और चौथी टाइगर परियोजना। कजली तीज बूंदी की फेमस है, भादवाकृष्ण तृतीया को आता है बड़ी तीज। और बूंदी का किला है, तारागढ़ किला है, बरसिंह द्वारा गर्भ गुंजन तोप, जो एक ट्रिक बताई थी कैसे याद करना है, और रुजियार्ड क्लिप ने कहा था कि कोई भूत प्रेत ही बनाए गए हैं। तो नौलखा और इंद्रगढ़ का किला, ठीक है। इसके बाद बूंदी चित्रशैली ट्रिक बताई थी पक्षियों के लिए, बादलों की घटाएं वगैरह, ये चित्र है। स्वर्णकाल भाव सिंह, उमेद सिंह, और चित्रकार लच्छीराम, गोविंद, रघुनाथ और सुरजन। फिर है बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग, ये कहां है? गढ़दा बूंदी। बर्ड राइडिंग रॉक, रानी जी की बावड़ी, राजस्थान की बड़ी बावड़ी बूंदी में है, अनिरुद्ध पत्नी बनवाई, ठीक है। दाबाई बावड़ी, अनारकली और चंपा बावड़ी भी कहां है? बूंदी में। 84 खंबा बहुत इंपॉर्टेंट है, 84 खंबा बूंदी, और बूंदी पर जमंडल कहां है? 1931 चौथानी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है बूंदी किसान आंदोलन, एक ट्रिक बता दिया आपको, नए को पकड़ना है, नए से नैनूराम, नए से नित्यानंद, और नए से नानक जी। वो डाबी हत्याकांड अलग से याद करना है, 2 अप्रैल 1923 डाबी बूंदी में डाबी हत्याकांड। एसपी इकराम हुसैन, हेड कांस्टेबल कल्याण सिंह ने गोलियां चलाई, नानक जी भील देवीलाल शहीद हुए, नानक जी ने माणिकलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा। मिश्रण जी 1815 जन्म है, हरडा गांव बूंदी में, पहली रचना रामजन जाट है, फिर वीर सच्चाई लिखी है, और वंश भास्कर लिखा है, मुरारी दान और संधो मयूख भी इनकी रचना है। और फिर इनका शमशान बाट कहां है? केसर बाग में। और राजस्थान में पहली पुआर सती प्रथा पर रोक भी किसने लगाई? बूंदी ने, ठीक है। आलियो जी।